In other news, India's very own digital payments platform UPI has crossed a major milestone. For the first time in its history, UPI transactions have crossed the 10 billion mark. पाकिस्तान बरे-सगीर का वो वाहिद मुल्क है जिसे अल्लाह ताला ने कुदरती गैस की दौलत से मालामाल किया है। आप इस बात पर क्यों शक करते हो कि सईदी ने फरमाया था कि मुझे हिंद से ठंडी हवा के झोंके आए थे? गज़वा हिंद के लिए अल्लाह ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। गज़वा हिंद के लिए अल्लाह ने पाकिस्तान को कायम किया। खाने को हमारे पास पैसा नहीं है, 2 टके नहीं है, धमकियां पूरी दुनिया को दे रहे होते हैं। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, यही इल्जाम लगते हैं ना पाकिस्तान पे। फैक्ट यही है। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम कंपनीज अपना कारोबार बंद कर रही हैं। फायदा होगा किनकी है? इंडिया की है। हाँ, इंडिया की। और 20 से ज्यादा मुल्कों ने ले ली है। क्यों करें? हम अपने मुल्क की करें ना। Of India, and this marks a new chapter in the history of payments in Mauritius. Valuable news to us. हम बहुत पीछे रहेंगे हम। क्यों हमारी हुकूमत हमें कोई रिलीफ नहीं दे रही, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही। टोटल जो फिलॉसफी होती है वो स्टूपिड बातों के ऊपर बेस्ड होती है। मुल्क वसाइल से माला माल है, गुड गवर्नेंस आ जाए मुल्क ठीक हो जाएगा। हमारे मुल्क के अंदर ये मौजूद है, हमारे मुल्क के अंदर वो मौजूद है। इंडिया गए पानीपुरी वाला, उसका QR कोड लगा हुआ है, कैश नहीं हो रहा, लोग चलते हुए स्कैन कर रहे हैं और उसने ऑडियो स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ है, वो बताता है 25 रुपीज, ताकि वो रुके भी ना। Prime Minister Narendra Modi spearheaded the launch of the Unified Payment Interface or UPI services in Sri Lanka and Mauritius. इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है, हमारी अवाम गरीब है। सर अब तो उनकी अवाम भी अमीर हो रही है। आप लोग फुल ड्रामेबाजी के अंदर लगे हुए हो। मुल्क दिन ब दिन बेड़ा गर्क उसका होता जा रहा है। 10,000 भेजना हो तो 10,000 तो हम आपको देने में जैज कैश में, तो उस पर 200 रुपए चला जाता है। कैश जेब में डाले बगैर मकई खरीद सकेंगे, तो उसकी तो द सप्लाई साइड ऑफ दैट डिजिटल लिक्विडिटी इज ऑलरेडी डिजिटल। यूरोप, अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शन जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शन हो रही, तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा? दोस्तों, भारत ने 1 महीने पहले श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई इनेबल कर दिया था। उसके बाद अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल में भी यूपीआई स्टार्ट हो चुका है। यानी कि अगर नेपाल के लोग भारत में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या फिर वो अपने ही देश में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं अच्छे पेमेंट मेथड से, जिससे कि उनको सहूलियत भी हो और प्लस में उनका पैसा बीच में ट्रांजैक्शन में ना कटे, जो की मास्टर कार्ड या वीजा जैसी कंपनियां बीच में एक % काटती है उस ट्रांजैक्शन का जो उनके द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में जो सुविधा सर इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया, 20 से ज्यादा कंट्रीज को दिया। अब जहां जहां इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया है वो। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है, हमारी अवाम गरीब है। सर अब तो उनकी अवाम भी अमीर हो रही है। इतना कारोबार वहाँ पर आ गया। उनके डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है, स्टेबल है डॉलर। आपको पता है कि एक वो हमारे यहाँ कभी 80, कभी 300, कभी 60, हमारे यहाँ तो डॉलर ही नहीं स्टेबल हो रहा। हमारा डॉलर स्टेबल कहाँ से होगा? हमारे सारे तो खाने वाले हैं, डॉलर स्टेबल होता ही नहीं है। डॉलर तो तब स्टेबल होगा जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज हमारी ऊपर जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज हमारी उधर रुकी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज में जब हमारे अकाउंट में पैसा रुका रहेगा ना, और हमारे वो मुल्क को फायदा होगा। जब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं रुकता तो आगे पीछे हो जाता है, तो उसका फायदा मुल्क को है ही नहीं। सर एक पाकिस्तानी बाहर हो, सऊदी अरब में हो या दुबई में हो, एक इंडियन हो, पाकिस्तानी जब सैलरी लेता है, घर भेजता है, तो 8-10 हजार उसकी कटौती हो जाती है। जी जी, ठीक है। अगर एक इंडियन भेजता है उसका 0 रुपया कटता है। तो उसका उन्होंने अपने मुल्क में उसका यूपीआई उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया। जी जी, तो इंटरेस्ट फ्री बना लिया। हम आज भी वीजा और मास्टर कार्ड के पीछे पड़े हैं। ये हमारी अभी तक इल्म की कमी की वजह से। अच्छा, उनको इल्म ज्यादा है। हाँ। मैं एक सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड हुआ रेंजर से, मुझे पता है, मैं बॉर्डर पे रह कर आया हूँ। आप रेंजर में थे? हाँ जी, मैंने रिटायरमेंट लिया वहाँ से। ठीक हो गया। मैंने देखा उनकी मईशत बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ भी देते हैं। बेशक वो हमारे से गरीब मुल्क है, लेकिन वो उनकी मईशत नहीं सर, गरीब कहाँ, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अब तो हमारे से ऊपर हो गया ना, बहुत ऊपर है। हम तो शायद 133वें नंबर पे आते हैं, वो 5वें नंबर पे आते हैं। अगर हम सड़क पे जाएं, कोई मकई बेच रहा है जी, वो कभी इस चीज का नहीं सोचेगा। वेयर उजैर यूनुस केम ऑन द पॉडकास्ट, ही टॉक्ड अबाउट कि इंडिया गए पानीपुरी वाला, उसका QR कोड लगा हुआ है, कैश नहीं हो रहा, लोग चलते हुए स्कैन कर रहे हैं और उसने ऑडियो स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ है, वो बताता है 25 रुपीज, ताकि वो रुके भी ना। सो इज दिस जस्ट एन अवेयरनेस प्रॉब्लम, इज इट अ विल प्रॉब्लम? कि जो अनबैंक सेक्टर की आप बात कर रहे हैं,
ये क्यों नहीं हो सकता कि यार वो सड़क पे मूंगफली बेच रहा है, उसके पास QR कोड, व्हाट्स स्टॉपिंग अस फ्रॉम दैट अचीविंग दैट? नो, आई थिंक इट्स जस्ट आप वंस यू मेक दिस पेनलेस, इस वक्त तो मुझे आपको ये नहीं पता राष्ट्र क्या होता है, तो कहाँ से इस्तेमाल करना है, तो कैसे इस्तेमाल होना है। मेक इट रियली पेनलेस फॉर पीपल टू यूज। और अगर लोग वाकई अपने कैश जेब में डाले बगैर मकई खरीद सकेंगे, तो उसकी तो द सप्लाई साइड ऑफ दैट डिजिटल लिक्विडिटी इज ऑलरेडी डिजिटल, so therefore the demand side would be there also. So the incentive would be कि अगर मेरी चीजें ज्यादा बिकनी शुरू हो गई, क्योंकि अब मैंने ऐसा मैकेनिज्म लगा दिया कि लोग आसानी से पे कर सकते हैं और उनको कोई ऊपर ओवरहेड नहीं पड़ेगा मुझे पे करने के लिए, और जो पैसे आ रहे हैं वो डिजिटल आ रहे हैं। यूपीआई देता है वो दुनिया का कोई भी पेमेंट मेथड इस समय नहीं दे रहा। ऐसे में भारत के पड़ोसी देश धीरे धीरे यूपीआई को अडॉप्ट कर रहे हैं और इससे होगा ये कि ये इकोनॉमीज इंटरलिंक होना शुरू हो जाएगी। वहाँ के लोगों को भी जब यूपीआई की आदत पड़ जाएगी तो उनकी भी जिंदगी आसान हो जाएगी और इससे इवेंचुअली भारत के लोग जब इन देशों में बिजनेस करने जाएंगे या वहाँ टूरिज्म पर्पज से जा रहे हैं, तो भारतीयों को वहाँ जाके पैसे खर्च करने में या पैसों के लेन देन को लेकर समस्या नहीं आएगी और इससे भारत और ये देश जो कि यूपीआई को अभी अडॉप्ट कर रहे हैं, इन दोनों ही पार्टीज को फायदा होगा। अब इसमें एक और जो डिमांड वो सामने आई है वो आई है पाकिस्तानी लोगों की तरफ से। अब कुछ एक लोगों ने जब देखा है कि श्रीलंका में यूपीआई अब अच्छे तरीके से काम करना शुरू हो चुका है, नेपाल में काम करना शुरू हो चुका है, बात करें मॉरिशस की तो वहाँ भी यूपीआई अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर चुका है, ऐसे में पाकिस्तानियों का दिल मचला रहा है। और जब कुछ पाकिस्तानियों ने भारत और नेपाल जाके यूपीआई चला के देखा है, इसे एक्सपीरियंस किया है, इसकी फ्लोलेसनेस को एक्सपीरियंस किया है और जो सहूलियत जो ये सिस्टम देता है इसे एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी एक यूपीआई जैसा सिस्टम या यूपीआई ही होना चाहिए जिससे कि पाकिस्तानियों की जो जिंदगी है वो थोड़ी सी आसान हो जाए। हालांकि पाकिस्तानियों के पास कैश तो ऑलरेडी नहीं है, तो वो एक कैशलेस सोसाइटी है, लेकिन दूसरे तरीके से भी वो चाहते हैं कि वो कैशलेस हो जाए। इसमें होता यह है कि पाकिस्तान में जो लोग शॉपिंग करने जाते हैं या जो वही बात जो बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान में सिर्फ दो ही लोग हैं, या तो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं या बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं। ऐसे में जो लोग शॉपिंग करने जाते हैं उन्हें कई बार ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है कि कार्ड के माध्यम से वहां शॉपिंग हो नहीं पाती, क्योंकि दुकानदार को कार्ड वाली सर्विसेज के लिए कार्ड वाली कंपनी को एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट देना पड़ता है जो वो नहीं देना चाहते या उनके बैलेंस शीट में वो एज ए लॉस रिपोर्ट किया जाता होगा। तो ऐसे में जब यूपीआई की बात आती है तो पाकिस्तानियों का दिल मचलने लगता है कि काश हमारे पास भी ऐसा सिस्टम होता कि बिना बीच में पैसे कटवाए सेकंडों में हम बहुत सारे ट्रांजैक्शन रियल टाइम में कर सकते। इसे लेकर अब पाकिस्तान की मीडिया में डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है कि किस तरीके से भारत ने यूपीआई बनाया, उसके बाद अपने जो मित्र देश हैं उन्हें दिया, लेकिन पाकिस्तान में इस समय कुछ भी ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी वही घिसी पिटी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है जिसे कि वेस्ट वाले भी तंग आ गए हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या पाकिस्तान में यूपीआई इनेबल करना चाहिए या आपको लगता है कि पाकिस्तानी खुद ही अपना कुछ तोड़ जोड़ के बना लेंगे? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन से पहले मिल जाए।